चुड़ैल की डोली। ये कहानी किशनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां निधि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। आज उसके घर उसे कुछ लड़के वाले देखने आते हैं। इस बात से निधि की माँ बहुत खुश थी। बहुत जल्द उसकी बेटी की डोली उठेगी। लड़के वाले निधि को पहली नजर में देखते ही पसंद कर लेते हैं और लड़के की माँ निधि के हाथों में शगुन की थाल रखते हुए उससे बोलती है, बहू, अब तो हमें तुम्हारा ही इंतजार था। अब बस तुम जल्दी से डोली में बैठकर हमारे घर आ जाओ। अपनी सास की बातें सुनकर निधि शर्मा जाती है। तो वहीं ये सब कुछ घर के बाहर खड़ी एक चुड़ैल खिड़की से देख रही होती है और वो चुड़ैल हंसते हुए खुद से बोलती है, एक और डोली उठने वाली है मेरी। इस डोली में भी इस लड़की की जगह मैं बैठ जाऊंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद लड़के वाले भी रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद निधि की माँ निधि के पिता से बोलती है, सुनिए जी, मुझे लगता है हमें लड़के वालों को सब सच बता देना चाहिए था और उनसे बोल देना चाहिए था कि हम निधि की विदाई डोली वोली में नहीं करेंगे। भाग्यवान, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम जानती हो ना, सदियों से डोली का रिवाज हमारे गांव में चला आ रहा है। और वैसे भी जब जब हमने लड़के वालों को सच बताया है, तब तब हमारी निधि का रिश्ता टूट गया है। आज बड़ी मुश्किल से उसका एक अच्छे घर में रिश्ता लगा है और तू चाहती है कि मैं सच बताकर अपनी बेटी का रिश्ता तोड़वा दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बेटी की विदाई होगी और डोली से ही वो इस घर से विदा लेगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, पर हमारी बेटी की डोली उठेगी और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा खुद से और तुझसे वादा है। चुड़ैल एक बार फिर निधि के पिता की बातें सुन लेती है। ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वो उनके घर को हिलाने लगती है। अपना घर हिलता देख निधि के पिता बोलते हैं, लगता है चुड़ैल को पता चल चुका है कि हमारी निधि का रिश्ता तय हो गया है। निधि के पिता की बातें सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा। चुड़ैल की आवाज सुनकर निधि के पिता चुड़ैल से बोलते हैं, तू इस बार कुछ नहीं कर पाएगी और तेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की डोली जाएगी। मेरे होते हुए इस गांव से किसी भी लड़की की डोली नहीं उठेगी। उठेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी अर्थी। तुम गांव वालों की वजह से मेरी डोली मेरे घर के बिना वीरानी पड़ी रह गई। मेरे माँ बाप मर गए, मैं मर गई। ये सब कुछ तुम गांव वालों की वजह से हुआ है। इसमें हम गांव वालों की कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे ससुराल वाले लालची थे, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने सुसाइड किया। मेरे माँ बाप ने तुम सभी गाँव वालों से मदद मांगी, तुमसे कुछ पैसे मांगे मेरे ससुराल वालों को दहेज देने के लिए, पर तुम गाँव वालों ने हमारी एक पैसे की मदद नहीं करी। अगर उस दिन तुम गाँव वाले मेरे माँ बाप की मदद कर देते तो मेरे माँ बाप लड़के वालों को दहेज दे पाते। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरे माता पिता लड़के वालों को दहेज नहीं दे सके और उन्होंने मुझे मेरे मायके में ही छोड़ दिया। मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। मेरी डोली नहीं उठी। उसी सदमे में आकर मेरे माता पिता ने खुदकुशी कर ली। उनके जाने के बाद मैं कैसे जीती, इसीलिए मैंने भी खुदकुशी कर ली। ये सब तुम गाँव वालों की वजह से तो हुआ है। अब मैं तुम गाँव वालों की डोली कैसे उठने दे सकती हूँ? तुम और तुम्हारे माँ बाप उस समय भी नहीं समझ रहे थे और तुम इस समय भी मेरी बात नहीं समझ रही हो बेटा। तुम्हारे ससुराल वाले लालची थे। अगर हम गांव वाले मिलकर उन्हें उनकी मुंह मांगी रकम दे भी देते तो भी तुम अपने ससुराल में खुश नहीं रहती। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती।
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए हम गांव वालों ने तुम्हारे पिता को समझाया, पर वो नहीं माने। नहीं, ये सब कुछ तुम गांव वालों की वजह से हुआ है। तुम सभी गांव वाले मेरे माता पिता से जलते थे क्योंकि मेरी शादी एक अमीर घर में हो रही थी। तुम नहीं चाहते थे कि मेरी डोली उठे, इसीलिए तुम गांव वालों ने मेरे गरीब माता पिता की मदद नहीं की। इतना बोलकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और घर की सारी चीजों को तोड़ने लगती है। कुछ देर बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और निधि की माँ निधि के पिता से बोलती है, अब हम क्या करेंगे जी? लगता है अब हम भी बाकी लोगों की तरह अपनी बेटी की जान से हाथ धो बैठेंगे। हमारे घर से भी हमारी बेटी की डोली नहीं बल्कि अर्थी उठ जाएगी। हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोलकर निधि के पिता बिना किसी को कुछ बोले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। पहाड़ी वाले बाबा निधि के पिता को एक ताबीज देते हैं और उनसे बोलते हैं, ये ताबीज तुम अपनी बेटी को पहना देना और शादी वाले दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। निधि के पिता वहाँ से घर आते हैं और निधि को वो ताबीज पहना देते हैं। अब शादी वाले दिन बाबा भी वहाँ आ जाते हैं। निधि की शादी उसके मनपसंद लड़के से हो जाती है। निधि के ससुराल वाले भी बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद निधि की डोली उठती है, परंतु निधि के पिता बाबा के कहने पर निधि को डोली में ना बिठाकर उसकी जगह एक पुतले को बिठा देते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल वहाँ आती है और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और चुड़ैल डोली के अंदर बैठी दुल्हन के अंदर समा जाती है। वो जैसे ही उस पुतले के अंदर समाती है, सभी लोग होश में आ जाते हैं और उस पुतले के अंदर वो कैद हो जाती है, जिससे चुड़ैल निधि के पिता से बोलती है, मेरे साथ धोखा, ये तेरी बेटी निधि नहीं है। तेरी बेटी निधि डोली में क्यों नहीं बैठी? मुझे उसके शरीर में समाना था ताकि उसकी जगह मेरी डोली उठे। तूने मेरे साथ चालाकी की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने कोई चालाकी नहीं की है। मैंने एक पिता होने के नाते अपनी बेटी की जान बचाई है और तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी की है। तुम चाहती थी ना कि तुम डोली में बैठकर अपनी मंजिल तक जाओ। आज मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा और तुम्हारी मंजिल है तुम्हारी मुक्ति। जिसके बाद वो बाबा चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और डोली के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अब चुड़ैल डोली के अंदर बैठी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जिसके बाद कुछ लोग डोली उठाकर एक नदी के पास जाते हैं, जहां बाबा एक छोटा सा हवन करता है और उस पुतले को पानी में डुबा देता है। पुतले को पानी में डालते ही चुड़ैल पुतले से बाहर आ जाती है और अब जैसे ही पुतला पानी के अंदर डूबता है, वैसे वैसे चुड़ैल का शरीर गायब होता जाता है। और जब पुतला पूरी तरह से नदी में डूब जाता है तो चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद पूरा का पूरा गांव उस चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाता है और कुछ देर बाद निधि की डोली उठती है। वो सही सलामत अपने ससुराल चली जाती है।